हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल। ये हेयर स्टाइल बहुत ही इजी होता है बनाना और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइल बन जाती है। ये है एक स्टाइलिश बन जो हम ब्रेड्स के थ्रू बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये क्लाइंट मेरे पास आई थी आज, लेकिन इनके हेयर पूरे ऑयली हो रहे थे और इनके पास बिल्कुल टाइम भी नहीं था कि मैं इनका हेयर वॉश करा के ब्लो ड्राई भी कर पाऊँ। उन्होंने बोला जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जल्दी से कोई भी अच्छी सी हेयर स्टाइल बना दीजिए, मुझे बन बनवाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ऑयली हेयर्स पे हेयर स्टाइल बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और जिनका आफ्टर का जो लुक है बहुत ही सुंदर आया, बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी हेयर स्टाइल बनी थी विदाउट कोई एसेसरीज़ के। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया ट्यूटोरियल लेके आती हूँ और रोज़ आपको कुछ नया सिखा के जाती हूँ, जिससे आपसे वो वीडियो मिस आउट ना हो। तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपने वीडियो में देखा ही होगा, मैंने मिडिल पार्टिंग निकाली है और मिडिल पार्टिंग निकालने के बाद मैंने दोनों आगे की साइड के दोनों तरफ की पार्टिंग निकाल के आगे के हेयर में क्रिम्प करी हूँ। हमें पूरे हेयर क्रिम्प करने की ज़रूरत नहीं होती है बन हेयर स्टाइल में, क्योंकि पीछे के जो हमारे हेयर्स हैं उनका हम बन बनाएंगे, तो उसमें हम क्रिम्प करें या ना करें उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हम सिर्फ आगे के ही जो हेयर्स हमने पार्टिंग निकाली है दो तरफ की, तो हम उसी को क्रिम्प करेंगे, क्योंकि हमें आगे में या तो कुछ हम ब्रेड्स देंगे या ट्विस्टेड कर्ल्स देंगे या जो भी हेयर स्टाइल देंगे तो वो सिर्फ क्रिम्पिंग के थ्रू ही हम दे सकते हैं, वरना आप जो भी कुछ भी बनाएंगे या कुछ भी हेयर स्टाइल उस पर डालेंगे वो टिकेगी नहीं। इसलिए हमें जो आगे के हेयर्स हैं उसमें हमें अच्छे से क्रिम्पिंग करनी है और उसके बाद ही उसमें कोई हेयर स्टाइल डालनी है। तो आप देख रहे हैं कि मैं आगे के हेयर्स को इनके कैसे सेक्शन बाय सेक्शन लेके क्रिम्प कर रही हूँ। क्रिम्प करने से दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके जो हेयर्स हैं उसमें वॉल्यूम ऐड हो जाता है अगर किसी के पतले हेयर हैं बहुत ज़्यादा तो, और दूसरा आपके हेयर में टेक्सचर आता है। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा पतले हैं और अगर बस टाइम नहीं है कोई भी हेयर स्टाइल बनवाने का, तो आप सिंपल हेयर्स में क्रिम्पिंग करके भी, उसे क्लच करके भी जा सकते हैं किसी शादी या पार्टी में। आपके हेयर्स वैसे ही बहुत सुंदर लगेंगे क्योंकि उसमें टेक्सचर ऐड हो जाता है ऑलरेडी। अब आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस तरह से मैं इनकी हेयर स्टाइल बना रही हूँ। मुझे देखिए आप और मुझे फॉलो करते जाइए। वीडियो में आप देख ही रहे होंगे इनके कितने ज़्यादा ऑयली हेयर्स हो रहे थे। मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था इनकी हेयर स्टाइल बनाना, क्योंकि ऑयली हेयर्स में ना तो कोई हेयर कट होता है और ना ही कोई हेयर स्टाइल बन पाती है। आप कितना भी ट्राई कर लें फिनिशिंग वैसी आती ही नहीं है, क्योंकि बहुत स्टिकी रहते हैं हेयर्स। तो उसमें आप कोई भी ऐसे पफ बनाएंगे या कोई भी ब्रेड्स बनाएंगे तो उसमें जो टेक्सचर आता है ना, जो क्लैरिटी आनी चाहिए, जो फिनिश आनी चाहिए, वो फिनिश आती ही नहीं है। बाल एकदम चिपक जाते हैं एक दूसरे से, तो हम कुछ भी उसमें हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करें उतनी अच्छी फिनिशिंग आ ही नहीं पाती है। इसलिए मैं तो बना रही हूँ उनकी ऑयली हेयर्स थे उसके बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया था, बहुत अर्जेंट था इनका, इसलिए मैं बना रही हूँ इनकी। लेकिन अगर आपके सैलून में भी ऐसा कोई कस्टमर आता है, ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिसके बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर्स हैं, तो आप हेयर स्टाइल या हेयर कट करने से पहले, दोनों चीज़ें करने से पहले आप हेयर वॉश करवाइए, ब्लो ड्राई करिए, और अगर आपके पास टाइम है तो करवाइए और उसके बाद ही आप हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट कीजिए। सपोज़ किसी के पास टाइम नहीं है हेयर वॉश करने का, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप ब्लो ड्राई मत करिए, क्योंकि अगर ब्लो ड्राई करेंगे आप ऑयली हेयर्स पे तो वो जो ऑयल है स्किन का वो भी हेयर्स के ऊपर आ जाएगा और हेयर्स जो है हमारे और ज़्यादा स्टिकी हो जाएंगे। तो आप सिंपल जैसे क्लाइंट के हेयर्स हैं एज इट इज़ उनको ही लेके आप सिंपल टेल कोम की हेल्प से हेयर स्टाइल बनाने का ट्राई करिए। आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं, बन हेयर स्टाइल जो मैं बना रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई क्लाइंट ऐसा कोई आता है जिसके ऑयली हेयर्स रहते हैं, क्योंकि ऑयली हेयर्स पे हम खुले बालों का कोई भी कर्ल्स या कोई भी स्ट्रेटनिंग हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बाल बहुत बुरे लगेंगे, स्टिकी लगेंगे, कोई भी हेयर स्टाइल ओपन हेयर्स की टिकेगी ही नहीं। तो इसलिए आप सिंपल और ईजी टू डू, ईजी टू मैनेज ये वाला बन बना सकते हैं। ये हम ब्रेड्स के थ्रू बनाते हैं, आप सीखेंगे कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। आप बस वीडियो को देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप और फॉलो करते जाइए। जितना स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना आप और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपके हाथ में और उतनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ आप हेयर स्टाइल बना पाएंगे। चलिए देखते हैं कि मैं आगे क्या कर रही हूँ। जब भी आप क्रिम्पिंग करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप क्लाइंट से बोल दें कि वो अपने कान के ऊपर हाथ रख लेंगे। कई बार ऐसा होता है हम क्रिम्पिंग करने पे हमारा ध्यान रहता है, तो जो मशीन होती है वो कभी कभी स्किन से टच हो जाती है, तो क्लाइंट को बर्न हो सकता है। तो या तो आप उन्हें टिश्यू दे दें या कोई नैपकिन दे दें कान पे रखने के लिए, जिससे आप क्रिम्पिंग ईजिली कर पाएंगे और क्लाइंट को इनकन्वीनियंस भी नहीं होगी। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से क्रिम्पिंग कर रही हूँ, वैसे ही आपको भी करते जाना है। क्रिम्पिंग का भी पूरा फुल ट्यूटोरियल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे फ्रंट हेयर्स पूरे दोनों साइड के क्रिम्प हो चुके हैं। अब आती है हमारी पीछे के हेयर स्टाइल की बारी। तो सबसे पहले हम इनके जूड़े के लिए हल्का सा पफ बनाएंगे आगे से। आप देख रहे हैं कि कैसे मैं बना रही हूँ। ऑयली हेयर्स में पफ बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली जब हम डोनट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इनके हेयर्स में मैं डोनट का यूज़ नहीं कर रही थी, एज़ इट इज़ मैं बना रही थी इनके हेयर्स के थ्रू ही। मैं थोड़ा बाउंस देने का ट्राई कर रही थी, जिससे जो इनका जो बन है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे और भी ज़्यादा सुंदर लगे। पर क्या होता है ना, ऑयली हेयर्स में आप कितना भी ट्राई कर लेना तो वो रफनेस नहीं होती है हेयर्स में, ऑयल की वजह से स्टिकी रहते हैं, तो वो बाउंस है ना वो आता ही नहीं है। फिर भी मैंने ट्राई किया है, जितना ज़्यादा बाउंस मैं दे सकती थी उतना ज़्यादा मैंने दिया है। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से दे रही हूँ। जब भी हमें हेयर स्टाइल में बाउंस देना है होता है ऊपर की तरफ से, तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमें टेल कोम की हेल्प से हेयर्स को ऊपर से नीचे की तरफ कोम चला के उससे थोड़ा सा उसमें रफनेस लानी होती है, जिससे उसमें बाउंस आए। अब आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। वैसे आप भी ये चीज़ें नोट करते जाइए, छोटी छोटी चीज़ें, और इन्हें अप्लाई करिए जब भी आप हेयर स्टाइल बनाएं, और प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छे से आप बना पाएंगे और उतनी अच्छे से आप सीख पाएंगे। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। स्टिकी और ऑयली हेयर्स की वजह से प्रॉब्लम तो काफ़ी आ रही थी, पर नॉनदलेस हम ट्राई कर रहे हैं कि इनका हेयर स्टाइल बहुत सुंदर और बहुत अच्छा और बहुत जल्दी बन जाए, क्योंकि इनको काफ़ी लेट हो रहा था और इनके साथ में एक बेबी भी था। आप देख रहे हैं इनकी गोद में बैठा हुआ था, काफ़ी रो रहा था, काफ़ी परेशान कर रहा था। तो ये चीज़ें भी काफ़ी अफेक्ट करती हैं। फिर भी मैं ट्राई कर रही थी जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी और उतना अच्छा इनका बन बनाने का। आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो में किस तरह से बना रही हूँ। जितना अच्छा और सुंदर हेयर स्टाइल आप बना पाएंगे ना उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड आपका क्लाइंट होगा और उतना ज़्यादा नाम आपका सैलून का होगा, और पर्सनली आपका सैलून बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ये चीज़ सेम चीज़ अप्लाई होती है आपकी अदर सर्विसेज से भी जैसे हो गया आपका मेकअप। बेसिकली मेकअप तो हर कोई नहीं कर पाता है बिना ट्रेनिंग के अच्छा, और वैक्सिंग हो गई, थ्रेडिंग हो गई। थ्रेडिंग तो हर कोई कर ही नहीं पाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर आप कोई बिगनर हैं और सैलून खोलना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिना ट्रेनिंग के अगर आप खोलेंगे ना तो आपका पार्लर सक्सीड इतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु हैव प्रॉपर ट्रेनिंग्स एंड आर रनिंग सैलून्स। तो जिनके पास ट्रेनिंग है वो प्रोफेशनली वर्क करें, उन्हें ज़ाहिर सी बात है उन्हें आपसे अच्छे से काम आता होगा। तो जो भी बिगनर हैं पूरा प्रोफेशनल कोर्स पार्लर का सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को बिना पलक झपकाए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया ट्यूटोरियल लेके आती हूँ, और मैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपको पूरा पार्लर का कोर्स कुछ ना कुछ पूरा रोज़ ना कुछ डाल के यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपको पूरा कोर्स सिखा दूँगी मैं आपको, कि हम वैक्सिंग, थ्रेडिंग, मेकअप, हेयर स्टाइल, रिबॉन्डिंग, हेयर कलरिंग। तो आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप पूरा पार्लर का प्रोफेशनल कोर्स बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सीख पाएँ और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए रोज़ एक नहीं, रोज़ आपके लिए दो ट्यूटोरियल अपलोड करूँ। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। पर अभी तो आप इस हेयर स्टाइल पे फोकस करिए। आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से बना रहे हैं, तो अब इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप रिवाइंड करिए, बार बार रिप्ले करके देखिए वीडियो, और उसके बाद भी कुछ भी अगर आपको लग रहा है वीडियो में जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। पर आपको सीखना ज़रूर है, क्योंकि हेयर स्टाइल भी बहुत ज़रूरी होती है। कई लोग सोचते हैं अरे मेकअप सीख लेंगे, हेयर स्टाइल तो कुछ भी बना देंगे, हेयर स्टाइल तो बहुत सिंपल होती है, हम सिंपल कर्ल्स कर देंगे। पर ऐसा नहीं होता है। जब करने की बारी आती है ना तो आपका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है कि क्या बनाएं, क्या करें। तो इसलिए कहते हैं कि आपको हर तरह की हेयर स्टाइल आनी चाहिए, चाहे वो बन हो, स्टाइलिश बन हो, ब्रेडेड बन हो, फ्लावरी बन हो, या फिर कर्ल्स हों, पतले कर्ल्स हों, थिक कर्ल्स हों, स्ट्रेटनिंग हो, क्रिम्पिंग हो। और आगे की जो हम हेयर स्टाइल बनाते हैं वो तो मेन होती है, क्योंकि उसी से हमारे चेहरे का लुक रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है और प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप अगर आप बिगनर हैं और प्रोफेशनल कोर्स सीख रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। पूरा काम आपको अच्छे से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप, और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। मैं बार बार बोलती हूँ, हर ट्यूटोरियल में बोलती हूँ, चाहे वो थ्रेडिंग का हो, वैक्सिंग का हो, हेयर कट का हो, मेकअप का हो, कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा, और मुझे भी खुशी होगी कि मुझसे सीख के आपने भी अपना सैलून खोला और आज आपकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आपके सैलून की भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और आप जितना ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उतना ज़्यादा आपका पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट होगा। आप देखेंगे ये चीज़, मेरी बात नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे की हेयर स्टाइल हम किस तरह से बना रहे हैं। आगे की तरफ से हमने बाउंस दे दिया है और हमने उसे हेयर पिन की हेल्प से सेट कर दिया है।
अब हम 2 ब्रेड्स बनाएंगे पीछे के जो हमारे हेयर्स हैं उनकी हेल्प से। हमने 4 सेक्शंस में हेयर डिवाइड किए हैं, 4 से 6 सेक्शंस में, और उसके बाद हम ब्रेड्स बनाएंगे। नॉर्मली जैसे भी हम बनाते हैं, चोटी करते हैं, वैसे ही हमें बनानी है, और 2 बनानी है हमें। या अगर किसी के बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं तो हम 3 भी बना सकते हैं, वो तो आपकी हेयर ग्रोथ पे डिपेंड करता है। इनके हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग मुझे 2 सही लगी तो मैंने 2 बना दी। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। फिर उन्हीं ब्रेड्स की हेल्प से हम बन बनाएंगे। अब आप देखेंगे कितना प्यारा बन लगता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैं ब्रेड बना रही हूँ। ब्रेड बनाते वक्त आपको जो आपकी ब्रेड साइड है ना, उसे थोड़ा सा हाथ से स्ट्रेच करके थोड़ा फुलाना है उसे, जिससे वो थोड़ा चंकी लुक लगे, थोड़ा अच्छा लुक लगे, और थोड़ा बाउंस आए उसमें जो आपकी ब्रेड के थ्रू आपके बन में। वरना आपका जो बन है वैसे ही आपके ऑयली हेयर्स हैं तो वो बहुत चिपका लगेगा, स्टिकी लगेगा। तो उसमें हल्का सा बाउंस दे के देने के लिए आप ब्रेड्स को थोड़ा खींच दें, स्ट्रेच कर दें दोनों साइड से, तो उसमें बहुत अच्छा लुक लगता है और बहुत रफ लुक आता है, बहुत सुंदर लगेगा। आप देखेंगे अभी वीडियो में कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। हमें ब्रेड्स को पूरे लास्ट तक ब्रेड करना है, बिल्कुल भी हेयर्स को ओपन नहीं छोड़ना है थोड़े से भी। आप देख रहे हैं कि मैं पूरी ब्रेड धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रही हूँ, और साइड में साइड बाय साइड दोनों तरफ से मैं हेयर्स को स्ट्रेच भी करती जा रही हूँ जो ब्रेड में है, जैसे जो हमारा ब्रेड का लुक है वो और भी उभर के आए और भी सुंदर लगे। आप देख रहे हैं वीडियो में मैं किस तरह से कर रही हूँ। वैसे भी आपको भी देखना है, सीखना है और फॉलो करते जाना है। ये तो इन क्लाइंट के ऑयली हेयर्स थे, उस पर मैंने ये बन हेयर स्टाइल बनाया है। अगर आप ये हेयर स्टाइल रफ़ हेयर पे बनाएंगे ना, फ्रेशली वॉश्ड हेयर्स पे बनाएंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा और इसका जो लुक है ना और भी ज़्यादा उभर के आएगा। पर नंदरलेस हम इसी में बना रहे हैं, इसी में हम देखेंगे कि हम कितना ज़्यादा अच्छा से अच्छा लुक दे सकते हैं। तो हमारी पहली ब्रेड कंप्लीट हो गई है। अब हम उसको राउंड करके पूरे हेयर्स पे जो हमारा पीछे का पोर्शन है उस पर हम बन की तरह सिक्योर कर देंगे, और उस पर हेयर पिन लगा के उसे फिक्स कर देंगे, जिससे वो बिल्कुल भी हिले डुले ना और फिक्स हो जाए, और क्लाइंट को बिल्कुल भी इनकन्वीनियंस ना हो। अगर वो डांस भी करे तो भी, कुछ भी करें, हम जूड़ा पिन की हेल्प से उस बन को सेट कर देंगे। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। हमने पहली ब्रेड लगा के देख लिया कि कैसा लुक आ रहा था। अब हम दूसरी भी ब्रेड बनाएंगे, फिर दोनों को इकट्ठा हम पीछे बन की तरह उसको रोल करके उसमें हेयर पिन की हेल्प से और जूड़ा पिन की हेल्प से उसे फिक्स करेंगे। अब दूसरी ब्रेड भी हम उसी तरह से बनाएंगे, पूरी स्टेप बाय स्टेप हमें वैसे ही बनानी है, और दोनों साइड की ब्रेड्स के हमें बाल स्ट्रेच करते जाना है। जैसे सिमिलरली हमने फर्स्ट वाली ब्रेड का किया था, बिल्कुल वैसे ही हमें सेकंड वाली ब्रेड में भी करना है। बिल्कुल भी हमें ऐसे पतला नहीं छोड़ना है, स्ट्रेच करते जाना है, और ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं कर देना है कि वो जो हमारे हेयर्स हैं वो हमारी ब्रेड के बाहर ही आ जाएं। तो आप देख रहे हैं मैंने वीडियो में किस तरह से किया है, आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। बिल्कुल सीखना है, समझना है और ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। आप देख रहे हैं वीडियो में मैं किस तरह से कर रही हूँ। जितनी बाउंसी हमारी हेयर ब्रेड्स बनेंगी ना, जितनी फूली हुई, जितना बाउंस आएगा ना हेयर ब्रेड्स में, उतना ज़्यादा सुंदर और उतना ज़्यादा बाउंसी आपका जो हेयर बन है वो लगेगा, उतना ज़्यादा स्टाइलिश आपका हेयर बन लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर बन भी बाउंसी लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे, उसमें एक फ्लावरी पैटर्न सा लगे, तो आपको भी स्ट्रेच करना है दोनों साइड की ब्रेड्स का, जितना जिससे उसमें बाउंस ऐड हो। क्योंकि अगर ऑयली हेयर्स हैं, ऑयली हेयर्स में आप स्ट्रेच भी नहीं करेंगे, बाउंसी लुक नहीं आएगा आपके हेयर बन में, और आपका जो हेयर बन है वो बिल्कुल फ्लैट लगेगा, उसका लुक ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें स्ट्रेच करना है ब्रेड्स को, और उसके बाद ही हमें बन बनाना है। आप देख रहे हैं वीडियो में मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस हेयर स्टाइल में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अभी तक देख रहे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है इसको बनाना और हैंडल करना भी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप जल्दी से सीख लीजिए, क्योंकि आप बहुत आसानी से हेयर स्टाइल अपने क्लाइंट के फेस पे, हेयर पे बना सकते हैं, और बहुत सुंदर लगेगी, बहुत ही इजीली बन जाएगी। और इसमें आपकी एक्सेसरीज़ भी कुछ नहीं लगती। मोस्टली आपके 1 से 2 जूड़ा पिन के पैकेट लगते हैं और एक हेयर पिन का पैकेट लगता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लगता। और इसका आराम से आप 250 से 350 के अराउंड चार्ज कर सकते हैं, आपके सैलून के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग। और इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में। जब आपका ब्रेड से बन जाए तो आप हेयर पिन की हेल्प से और जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से सेट कर दें। आप देख रहे हैं कैसे मैं जूड़ा पिन की हेल्प से पूरे बन को अच्छे से कर रही हूँ प्रिपेयर, कि कहीं से भी निकले ना, कहीं से भी ब्रेड ऊपर नीचे ना हो जाए, बिल्कुल इवन लगे। क्योंकि हेयर स्टाइल ऐसी है ना, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना तो वो पूरा खुल जाएगा। इसलिए हमें बहुत संभल के पूरे अच्छे से, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरे गोला जितना भी सर्कल शेप है ना हमारे जूड़े का, हमें अच्छे से साइड बाय साइड हर एक साइड जूड़ा पिन लगा ही देनी है। जैसे जो हमारा बन है वो अच्छे से सिक्योर हो जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी हिलेगा डलेगा नहीं। तो आप देख रहे हैं वीडियो में
कि कैसे मैं पूरा बन को अच्छे से जूड़ा पेन की हेल्प से सिक्योर कर रही हूँ। जूड़ा पेन लगाते वक्त आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि क्लाइंट के हेयर में चुभे ना वो जब आप लगाएं और उसको इनकन्वीनियंस ना हो। इसलिए आप क्लाइंट से पूछ लें लगाते वक्त कि कहीं उन्हें चुभ तो नहीं रहा, वरना उन्हें लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप फिर अपने पूरे बन को सेट करें। आप देख रहे हैं कि सिक्योर होने के बाद बन कितना सुंदर लग रहा है। अब हमारे पीछे की हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे की हमारी हेयर स्टाइल देखेंगे कि हमें क्या लुक देना है। क्लाइंट से पूछा मैंने कुछ अपना दिमाग लगाया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम ट्विस्टेड ब्रेड बनाएंगे। अब ट्विस्टेड ब्रेड कैसे बनाते हैं आइए सिखाती हूँ मैं आपको। हमें जो हमारे आगे के हेयर्स हैं ना उन्हें छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है और हमारे हाथ में सबसे पीछे वाला सेक्शन लेना है सबसे पहले, और फिर उसके आगे का सेक्शन लेते हुए हमें एक एक सेक्शन करके हमें ब्रेड को ट्विस्ट करते जाना है, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही। ये ब्रेड बनाना भी बहुत ईजी है। आगे का हेयर स्टाइल ये तो आप 5 मिनट में मोस्ट प्रोबेबली कर लेंगे कंप्लीट। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप देख लीजिए वीडियो को ध्यान से, क्योंकि सिर्फ एक बार का देखना है आपका और फिर लाइफ टाइम का आपका हो जाएगा। एक हेयर स्टाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी कि आप कभी भी इजीली कोई भी क्लाइंट आता है बन हेयर स्टाइल के लिए तो उस पर आप ये वाली हेयर स्टाइल चिपका देना बिना कोई टेंशन के। ट्रेंडी भी लगती है, सुंदर भी लगती है, इजी टू मैनेज भी है और बन भी बहुत जल्दी जाती है, हमारा मटेरियल भी कुछ नहीं लगता। तो इन शॉर्ट बहुत ही बढ़िया हमारा फॉर्मूला है एक हेयर स्टाइल का। क्योंकि आजकल तो काफ़ी सारी हेयर स्टाइल आती हैं, खासकर कर्ल सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लगता है कर्ल्स करने में, स्पेशली व्हेन द हेयर इज़ सिल्की। क्योंकि सिल्की हेयर्स में हमें सबसे पहले क्रिम्पिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप एज इट इज़ बिना क्रिम्पिंग किए कर्ल्स कर देंगे तो कर्ल्स खुल जाएंगे, टिकेंगे ही नहीं। क्योंकि सिल्की हेयर्स हैं तो वो बहुत जल्दी स्ट्रेट हो जाएंगे। सिमिलर टू स्ट्रेटनिंग, आप सिल्की हेयर में स्ट्रेटनिंग भी बिना क्रिम्पिंग के नहीं कर सकते, वो टिकेगी नहीं, ओरिजिनल टेक्सचर में हेयर कन्वर्ट हो जाएंगे 1-2 घंटे बाद, इसलिए हमें क्रिम्पिंग करनी पड़ती है। तो सबसे इजी और सबसे अच्छा हेयर स्टाइल हमारा रहता है हेयर बन। बहुत जल्दी बन जाता है। सिंपल बन में हर कोई नहीं प्रेफर करता क्योंकि वो बहुत सिंपल लगता है, कोई भी ऐसा लगता नहीं है कि हमने कुछ हेयर स्टाइल बनाई है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा फॉर्मूला है, सबसे अच्छी हेयर स्टाइल है हमारी ये वाली हेयर स्टाइल जो मैं बना रही हूँ। ब्रेडेड बन आप इसे कह सकते हैं। बहुत सुंदर, आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर लगता है। और आगे भी आप या तो सिंपल जैसे हमने पीछे ब्रेड्स बनाई है ना, आप वैसे ब्रेड्स बना के भी कर सकते हैं अटैच पीछे की साइड, या फिर ये ट्विस्टेड कर्ल्स या ट्विस्टेड ब्रेड आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, जो मैं कर रही हूँ आप ये भी कर सकते हैं। मैंने अपने हेयर स्टाइल के और भी ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं स्पेशली कर्ल्स के, तो आप वो भी जाके वॉच आउट कर सकते हैं। और मैं एक ब्रेडेड आगे की जो हेयर स्टाइल मैं बता रही हूँ, जो ब्रेड बनाते हैं हम, उसका ट्यूटोरियल भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी आपके लिए। और भी मैं 3-4 बन हेयर स्टाइल आपके लिए लेके आऊँगी और मैं अपलोड करूँगी। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ यही सीखिए, कुछ तो सीखिए, कुछ तो करिए, कुछ तो प्रोडक्टिव हो आपकी लाइफ में, कुछ तो डेवलपमेंट हो। इसलिए मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ इस होप में कि आप सीखेंगे, समझेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि हम किस तरह से हेयर स्टाइल को अटैच कर रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं। जो हमने आगे की ट्विस्टेड ब्रेड बनाई है ना, उसमें भी आपको स्ट्रेच करना है थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने पीछे की ब्रेड्स में किया था, जिससे थोड़ा बाउंसी लुक आए, बिल्कुल भी फ्लैट ना लगे। क्योंकि हेयर्स ऑलरेडी ऑयली हैं हमारे, तो उसमें हमें थोड़ा सा बाउंसी लुक देने के लिए हल्का सा स्ट्रेच कर देना है दोनों साइड की जो हमने ट्विस्टेड ब्रेड्स बनाई हैं, जिससे उसका लुक और भी अच्छा आए और भी बाउंसी लगे और बिल्कुल भी फ्लैट ना हो वो थोड़े टाइम बाद जाके, क्योंकि हेयर्स स्टिकी रहते हैं तो फ्लैट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें, आप देख रहे हैं वीडियो में। और उसके बाद जो हमारी पीछे के हेयर्स में जो हमने बन बनाया है ना, उसमें रोल कर दें आप जो हमारी पीछे की जो हमारी ब्रेड बची हुई है, और हेयर पिन से अच्छे से उसको जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से सेट कर दें पीछे के ब्रेड में। इससे लुक भी बहुत स्टाइलिश आता है, पीछे का भी और आगे का भी। आप देख रहे हैं वीडियो में कितना अच्छा और कितना प्यारा लुक आया है। चाहे आप आगे से देखेंगे, चाहे आप पीछे से देखेंगे, दोनों साइड या आप साइड से भी देखेंगे तो भी बहुत सुंदर लुक लगेगा। हमने दोनों साइड से फ्रंट में एक फ्लेक भी निकाल दी है, जैसे हम कर्ल कर देंगे और उसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं अब हम कि हम कर्ल भी किस तरह से करेंगे। हमें पतली रॉड लेनी है कर्ल करने के लिए, मोटी रॉड नहीं लेनी है। मोटी रॉड से हम पीछे की तरफ करते हैं, लेकिन हमें पतली लेनी है आगे की तरफ करने के लिए, जैसे जो कर्ल्स हैं वो बहुत पतले आएँ और बहुत सुंदर लगे। आगे के लिए जितने पतले कर्ल्स आएंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। इनके आगे के हेयर काफ़ी लंबे थे तो हमने थोड़े से कट कर दिए थे और उसके बाद कर्ल किए थे। मुझे तो कर्ल करने के बाद भी काफ़ी लंबे लग रहे थे, पर क्लाइंट को नहीं लग रहे थे, उन्हें लगा था कि ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं उन्हें, तो हमने एज इट इज़ छोड़ दिया था। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से कर्ल कर रही हूँ। कर्ल करने से पहले आप स्प्रे लगा लें, तो सेटिंग स्प्रे, जिससे जो हमारे कर्ल्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे और खुलेंगे नहीं, क्योंकि हेयर्स ऑलरेडी ऑयली हैं। कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ इस वीडियो में।
पर बहुत ज़रूरी है बताना कि क्योंकि हेयर्स ऑयली हैं इसलिए हमें सेटिंग्स पे पहले लगाना है अच्छे से हेयर्स में दोनों साइड, जिस जहाँ हम कर्ल कर रहे हैं, और उसके बाद कर्ल करना है जिससे जो हमारे हेयर्स हैं वो स्टिकी होने की वजह से खुल ना जाएं, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने कर्ल किया है वैसे रहें, क्योंकि ऑयली हेयर्स हैं तो खुलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे सिल्की हेयर्स में होता है वैसे ही। पर नॉनदलेस हम ट्राई कर रहे हैं और हम अच्छे से कर भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं वीडियो में किस तरह से कर रही हूँ। कर्ल्स करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लाइंट के फेस पे बिल्कुल भी रॉड टच नहीं होनी चाहिए। तो या तो आप क्लाइंट को नैपकिन दे दें रखने के लिए, या तो क्लाइंट को बोल के अपना हाथ रख लें, क्योंकि रॉड काफ़ी जो आगे के हम हेयर्स कर्ल करते हैं ना तो काफ़ी पास में आ जाती है, जैसे वीडियो में देख रहे हैं। तो या तो आप अपना हाथ रख लें, वरना क्लाइंट को इनकन्वीनियंस हो सकती है। और जो हम कर्ल करते हैं ना वो हमें एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तो होल्ड करके ही रखना है रॉड में, तब जाके वो हीट होंगे और प्रॉपर कर्ल्स हो पाएंगे, वरना बहुत लाइट कर्ल हो पाएंगे अगर आप जल्दी छोड़ देंगे तो, और वो कर्ल्स बहुत जल्दी खुल भी जाएंगे। इसलिए हमें 2 से 3 मिनट तो एटलीस्ट होल्ड करना ही है हमारे हेयर्स को, जो हमारी हेयर कर्लिंग टोंग है उसमें, और उसके बाद ही हमें छोड़ना है। तभी हमारे जो हेयर्स का लुक है वो बहुत ज़्यादा उठ के आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब आप देखेंगे इस हेयर बन ट्यूटोरियल का, इस स्टाइलिश हेयर कट का फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो, इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, इस हेयर स्टाइल को आपने सीख पाया हो, पसंद किया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि मैं रोज़ मोटिवेट होकर आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ नया ट्यूटोरियल लेके आ पाऊँ और रोज़ आपको कुछ नया सिखा पाऊँ। चलिए मिलते हैं कल अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कल के वीडियो की नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाए और आप मिस आउट ना करें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय श्री राम गाइस, राधे राधे।